नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश था और बीती रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान पे भारतीय सेना की ओर से मिसाइलें बरसाई गई और बताया जा रहा है कि 9 आतंकी ठिकाने तहस नहस कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, जिनमें से मसूद अजहर का मदरसा भी शामिल है। तो क्या भारतीय सेना की ये कार्रवाई पर्याप्त है और इस कार्रवाई को लेकर देश के लोगों का क्या कहना है? इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में और जो लोग सुबह की सैर करने यहाँ पे आए हैं उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बदलाव पर्याप्त है और ये कार्रवाई, इस कार्रवाई को लोग किस तरीके से देखते हैं। तो क्या नाम है भाई जी आपका? नवीन कुमार। नवीन भाई, क्या कहना चाहोगे भारतीय सेना की इस कार्रवाई को लेकर? बहुत ही ठीक काम है, जैसा करेगा ऐसा भरेगा आदमी। जो भी किया सही किया और जो आगे होगा वो भी सही होना चाहिए। 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए, पर्याप्त है इतनी कार्रवाई या अभी भी इससे आगे बढ़ने की जरूरत है? पर्याप्त तो मानने की, या तो छेड़ो ना, नहीं तो पूरा का पूरा कार्य करो। जहां भी है उसे खत्म करो। जब नाम ही आतंकवाद का रहा, ये तो पूरा खत्म होना चाहिए, इसने मैंने रोकना चाहिए। फिर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? शरणवीर सिंह तोमर। जी तोमर साहब, क्या कहोगे? देखिए, हमारी तरफ से कितने दिन हो गए जो है कोई झगड़ा कोई पिसार कुछ नहीं है। हम लोग फिर भी शांति चाहते हैं। हमारे लोग जो निहत्थे लोग जो है वहाँ घूमने के लिए गए, उनकी इनकम करने के लिए कश्मीर में जो कश्मीर के जितने लोग हैं वहाँ सभी जो है उसी रोजी रोटी उनकी वही है, पर्यटकों की रोजी रोटी जो है। और निहत्थे बच्चे महिलाएं जो किसी का बेटा किसी की बहू जो है रोते बिलाते रहे, जो उन्होंने नाम पूछ करके जो है जो घटना को अंजाम दिया है, जो है खून की नदियाँ उन्होंने बहाई है, उसका तो बदला जो है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान का उसमें समर्थन है उनको आतंकवादियों को, तो पाकिस्तान का जो है वर्ल्ड में से नक्शा ही खत्म कर देना चाहिए। जो है अब ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, अभी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए जो है। जब तक वे घुटनों में आके ना टिके कि हम आतंकवाद के खिलाफ नहीं, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जब तक यूं ना कहे तब तक बचनी चाहिए लड़ाई जो है। अभी नहीं हुई आपके मन को शांति? नहीं, अभी कुछ संतुष्टि नहीं हुई है, अभी बराबर चलना चाहिए। मेरा मतलब कहने का यह है जो है पत्रकार महोदय कि जब तक जो है शांति, पाकिस्तान ये नहीं कहने का जो है कि हिंदुस्तान के साथ अन्याय हुआ है और हम हिंदुस्तान के साथ हैं, दोनों देश मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे, तब तक मेरी दिल इच्छा ये है कि जब तक ये लड़ाई बचती रहनी चाहिए। तो कश्मीर में पहली बार पर्यटकों पर हमला हुआ और बाकायदा धर्म पूछ के लोगों को गोलियां मारी गई। जो आज भारतीय सेना ने कार्रवाई की, पर्याप्त है क्या? इस कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा है और ये कार्रवाई भी पर्याप्त नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये आतंकवाद जो है फिर दोबारा अपना फन उठाएगा। इसलिए इसे जड़ सहित ही खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल। और रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान तो ये कभी कहेगा नहीं कि हिंदुस्तान मेरा भाई है, कभी नहीं कहेगा वो। इसलिए इसका नाम और निशान मिटा देना चाहिए बिल्कुल कहती। बस मैं अपने क्या कहना चाहेंगे भाई जी? क्या नाम है? नितिन गर्ग। जो आज कार्यवाही हुई, ये कार्यवाही बहुत अच्छी है, लेकिन इसी कड़ी को भी आगे बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। पर्याप्त नहीं है जो कार्रवाई हुई? बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। जीशान भाई भी हमारे साथ में मौजूद है, कंपनी बाग में घूमते हैं रोज। रात भारत ने मिसाइलें छोड़ी पाकिस्तान पे, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। पहलगाम का बदला कहा जा रहा है कि ले लिया गया। क्या पर्याप्त है इतनी कार्रवाई? ये तो खैर बहुत अच्छा हुआ है, अगर कोई इस तरह की उसमें हमारे यहाँ से कोई एक्शन या स्ट्राइक ली गई है तो, लेकिन ये अधूरा है। 1-2 स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। इस आतंकवाद को जो है बिल्कुल ख़त्म करना होगा, तभी हम लोग जो है शांति से रह पाएंगे। इस कार्रवाई को आप नहीं मानते कि भाई ये पूरी कार्रवाई होगी? अभी जितनी नहीं है, पर्याप्त नहीं। पर्याप्त नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई जी? भारत ने फिर से मिसाइलें छोड़ी पाकिस्तान पे, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। नाम बताएं आपका पहले। मैं मुजस्सिम एडवोकेट। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो हम देश की सेना को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट होकर के सेना के साथ है। सेना जो भी कार्रवाई करेगी हम उसका तन मन धन से उसका सेना का सपोर्ट करते हैं और
अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का सबक सिखाया जाए। जो आतंकवाद हमारे लिए कोड बन चुका है, बार बार समय समय पर कश्मीर को और भारत को खोखला करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश हो रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब एक दो स्ट्राइक से काम चलने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान को उसके किए का अंतिम सबक सिखाने का समय है। उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसको सबक सिखा दिया जाए कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देने के काबिल ना रहे। क्या कहना चाहोगे भाई? हाँ, ये दीमक लग रही है, इसे ख़त्म कर दें सरकार। हम दोबारा नाम नहीं सुनना चाहते आतंकवाद का, बस जड़ सुनता ही निपटा दे साहब। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद भाई, रात सरकार ने कार्रवाई की, सेना ने कार्रवाई की, छोटी अहम मिसाइलें पाकिस्तान पर, 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हो गए और मसूद अजहर का जो मदरसा का बताया जा रहा है कि वो भी पूरी तरीके से तबाह होगा। पर्याप्त नहीं है ये कार्रवाई? बिल्कुल ख़त्म कर दे, नामो निशान नहीं। गाड़ी काट दे। रैड काट दे, बस दीमक लगने की नहीं। और जिनके नैना नीर बहाएं वो क्यों तीरथ को जाएं, हो जिसके मन में प्रेम का दाग वो क्यों तिलक लगाए, इंद्र ब्रह्मा महज विष्णु गंगे उसके घर आए। हर की मुरली हर में बाजे, हर की मुरली हर में बाजे, धर ले इस दिल पे ध्यान, जग में हर है वन में हर है हर जगह उसका आस्थान, और कर ले पाक निगाह कहानी उसका आस्थान। योगी जी नज़र पाक करवाओ जब दिखेगा भगवान, जिनके नैना नीर बहाए वो क्यों तीरथ को जाए, हो जिसके मन में प्रेम का दाग वो क्यों तिलक लगाए, इंद्र ब्रह्मा महज विष्णु गंगे उसके घर आए। मन के अंदर आया वो, इस मन का बता दे रास्ता, कोई सा भी जिसने चोला पहन रखा, मन के अंदर आया, बजरंग बली ने छाती फाड़ के दिखा दी, मेरा मेरे मन में है जिसका खोया हुआ माला वो जपे। गिन गिन के ले रहे नाम अल्लाह राम का, हिसाब लेगा उससे, एक सांस का हिसाब नहीं दे सकता ईश्वर अल्लाह को कोई। नाम दोबारा बताओ आप। दिलशाद, मोहम्मद दिलशाद वारसी, मेरा दीन अकबर वारसी है, सिला मिला मुझे मोहम्मदी, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही मेरा दीन अकबर वारसी। इंसानियत का पैगाम कहाँ से आए? बहुत खूब दिलशाद भाई। क्या कहना चाहेंगे भाई जी भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर? भारतीय सेना की कार्रवाई बहुत उचित है और मैं चाहता हूं कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दे। ये जो आतंकवाद हमारे देश में उन्होंने कार्रवाई की आतंकवाद की, उसे जड़ से ख़त्म करके उनकी ईंट से ईंट बजा दें। आतंकवादी हमला हुआ, महिलाओं के सामने उनके पति मारे गए, तो कहा गया कि भाई जाकर मोदी जी को बता दिया कि भाई हमला हुआ इस तरीके से। हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्हें मोदी जी अपनी भाषा में सबक देंगे और रात उन्होंने कार्रवाई की है, उसका अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। तो कंपनी बाग में जो बुजुर्ग घूमने के लिए आते हैं उनमें से कयूम भाई भी हैं। भाई जी, मैं हूँ हार्ट पेशेंट, आप मेरी बात पे ध्यान देना। मेरा दिल धड़कने लगेगा, ना खुशी बर्दाश्त ना गम बर्दाश्त, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि घर तोड़ने से कुछ नहीं होता। आतंकवादियों को घर तोड़ने से कुछ नहीं होता, उन्हीं को तोड़ो, घर तो फिर बन जा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना। खुदा हाफिज़, कयूम कुरैशी। तो हमारे साथ इंडियन एयर फोर्स से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर AR खान साहब भी मौजूद है। तो खान साहब, रात भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल बरसाई, 9 ठिकाने तबाह हो गए। कैसे इस कार्रवाई को देखते हैं और क्या इतनी कार्रवाई पर्याप्त है? बहुत अच्छी हुई और ये तो शुरुआत है, अभी और आगे देखते रहिए कि अब आगे क्या होगा, जो कि भाई जो हमारे जो अधिकारी हैं ऊपर वाले हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो देंगे इसका सही जवाब। मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता, आगे और बहुत कुछ होगा जो कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कल्पना से परे होगा। तो अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखिए क्या होता है। 40 साल का आपका तजुर्बा रहा है इंडियन एयर फोर्स में, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या होने वाला है? तजुर्बा यही है कि भाई मेरी जो खुद की मतलब मेरी क्या सभी पूरे हिंदुस्तानियों की सोच ये है कि जब ये हिंदुस्तान डिवाइड हुआ था, कश्मीर को इंडिपेंडेंट छोड़ा गया था और जो राजा जो करनी सिंह जो थे उन्होंने यहाँ के लिए साइन किए थे, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती हम पे अटैक करके वो ले लिया। तो आज की तारीख में भी POK जो हमारा हिस्सा है, और जब तक हम उससे को मिलाएंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जो मेरी अपनी पर्सनल बात, मेरी क्या सब हर भारतीय की यही सोच है कि उसको मिलाना ज़रूरी है। जो रोज़ के जो आतंकवाद हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो POK फिर हिंदुस्तान में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। और ये मौका है, इस टाइम में हम लोगों को ले लेना चाहिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिले। क्या नाम है आपका और क्या राय आप इस मुद्दे पर रखना चाहेंगे? मेरा नाम शहजाद आलम प्रधान जी है
और जो भारत ने कार्रवाई की है हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और हम तो ये 10 दिन पहले ही कार्रवाई देखना चाहते थे, ये तो लेट में की कार्रवाई की है, तो बड़ी खुशी की बात है। और हमें बहुत खुशी है आतंकवाद का जो ये फना उठाया है, इसे कुचलने का काम कर दे पूरी तरीके से। और हम ऐसा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, नापाक इरादों की तरफ से कोई हमारे मुल्क की तरफ को देख के। हम अपने मुल्क के साथ तैयार हैं। और मैं तो चाहता हूँ इस उम्र में मेरी भी सेवा ले ली जावे। मैं तो अपनी बंदूक लेके और सीमा पे पिस्टल लेके लड़ने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए मिसाइल अटैक से। वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और पूरा देश इस चीज़ का इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं पूरी दुनिया में होती है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान का हमेशा हाथ पाया जाता है और उनको वो पोसता है, उनको जो है फीडिंग करता है, फंडिंग करता है। और ये जो अटैक किया है, हम चाहते हैं कि अब इस बार उस लड़ाई जो है बिल्कुल फाइनल स्टेज में होनी चाहिए। जितने भी उनके आतंकवादी केंद्र हैं जहां इस तरह की उनको टीचिंग दी जाती है, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई है। और सब देश इस आतंकवाद का, कोई भी देश जो सिविलाइज कंट्री है, समर्थन नहीं करता। और निरीह प्राणी के ऊपर मतलब आप इंडोसाइड लोगों को मार देना, उसका बिना प्रोवोकेशन के हत्या करना, धर्म के नाम पर हत्या करना, ये इससे घिनौना हरकत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि ये हम जो अटैक हुआ ये आगे कंटिन्यू रहे और उसको पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए। मैं इस बार जड़ से ही खत्म हो मामला, ये नहीं कि भाई 9 ठिकाने तबाह हो गए तो बस ठीक है, पर्याप्त है। नहीं, इस बार जो है उनके आतंकवादी जो भी उनके कैंप हैं, यहाँ जहाँ से उनको आतंकवादी ट्रेनिंग मिलती है, उन सब कैंप को समूल नाश किया जाए। तो यही सब पूरी देशवासियों की इच्छा है, ताकि ये जो बेल है, विष बेल है, ये जो है आगे आने वाले फ्यूचर में, आगे आने वाली पीढ़ियों को परेशान ना करे। ये तो पूरा देश इस कार्रवाई से खुश तो है, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। जब छेड़ ही दिया गया तो अब छोड़ो मत, पाकिस्तान से आतंकवाद का जड़ से नाश कर दीजिए। ये दीमक जो लगी है ये पूरे तरीके से खत्म हो और इस बार जो कार्रवाई शुरू हुई है वो आतंकवाद के समूल खात्मे तक जारी हो। लोग ये मांग कर रहे हैं।